अब हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाई है और मैं आपको कौन सी टेक्निक्स अपनाने के लिए रिकमेंड करती हूँ। सबसे पहले तो बचपन से ही हमने मंत्रा मेडिटेशन ट्राई किया हुआ है। एटलीस्ट हिंदूज ने तो मंत्रा मेडिटेशन ट्राई किया हुआ है। मंत्रा मेडिटेशन क्या है? जब हम एक मंत्रा या एक वर्ड को बार बार बोल के उसकी वाइब्रेशंस को अपनी सेल में रजिस्टर करते हैं एज ए मेमोरी, और जब वो मेमोरी बनती है तो वो सेल्स में जाके हमारी बॉडी की सेल्स को रिजुविनेट करती है। इसे कहते हैं मंत्रा मेडिटेशन, जो बहुत हाईली लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन डू दैट। सबसे सेकंड सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है ब्रीदिंग मेडिटेशन। ब्रीदिंग मेडिटेशन आपकी बॉडी के लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। आपने यिन एंड यांग के बारे में तो सुना ही होगा, प्रकृति एंड पुरुष, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हाँ जी, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के जरिए या ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए हम आपकी माइंड को एक ऐसी एनवायरनमेंट में लाते हैं जो खुद से ही सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ता है। इसे कहते हैं ब्रीदिंग मेडिटेशन। बट ये सारे टूल्स कुछ डिस्टॉर्टेड फॉर्म में फील हुए। उसके बाद मैंने ट्राई किया विपश्यना। विपश्यना इज वन ऑफ द ग्रेट मेडिटेशन टेक्निक दैट आई विल रिकमेंड एवरीवन। सबको एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। व्हाट विपश्यना डज इज, विपश्यना आपके माइंड को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करता है। विपश्यना बार बार आपके थॉट्स को खत्म करने के लिए आपकी अवेयरनेस ब्रीदिंग पे लाने के लिए बोलता है। इससे धीरे से आपके माइंड को एक ट्रेनिंग मिलती है कि आपको ज्यादा थॉट्स ना आए और आप बार बार ब्रेथ पे ध्यान दें। एक तरीके से आपकी अवेयरनेस को एक नाइफ की तरह शार्प किया जाता है और आपकी पूरी बॉडी में उस शार्प नाइफ से सर्जरी की जाती है। हाँ जी, ये सुनने वालों को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट यस, विपश्यना टेक्निक इज लाइक आपकी अवेयरनेस को एज अ टूल यूज करके आपकी बॉडी के सेल्स में जो फीडेड मेमोरी है उसे प्रॉपरली कीनली ऑब्जर्व किया जाए। और इससे पता चलता है कि 99.9% उन सारी सिचुएशंस के जिम्मेदार हम ही हैं। द थर्ड एंड द प्रोमोस्ट टेक्निक विच आई वुड रिकमेंड इज शांभवी महामुद्रा, जो ईशा फाउंडेशन में करवाया जाता है, जो सद्गुरु के द्वारा रिफाइन की गई है। शांभवी महामुद्रा का वर्णन ऑलरेडी योगा सूत्रास में किया गया था, बट उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो चुकी थी। बट सद्गुरु उसे बहुत रिफाइन फॉर्म में लाए हैं और वो बहुत साइंटिफिकली समझाते हैं कि कैसे ये टेक्निक आपके माइंड को और न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर कर देती है। आपकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप एंटी एजिंग की तरफ बढ़ जाते हो, आप रिजुविनेशन की तरफ बढ़ जाते हो और आपके अंदर ऐसे न्यूरॉन्स डेवलप होने लगते हैं जिससे आप कोई भी नई स्किल, एक नई आइडेंटिटी और एक नए रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हो। ये तो रही बात मेरे एक्सपीरियंस की, बट अभी भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग से तो नहीं हटा होगा कि यार मुझसे मेडिटेशन होता ही नहीं है। सो ऑल दोज हु आर नॉन मेडिटेटर्स, जिन्होंने आज तक मेडिटेशन ट्राई नहीं किया या जो 2 मिनट भी शांत होकर नहीं बैठ सकते, उनके लिए अगर मैं मेडिटेशन डिफाइन करूं तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है शिद्दत। किसी भी चीज में आपको इंटेंसिटी के साथ लगने को भी मेडिटेशन कहते हैं। अवेयरनेस, जब आप डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब आप उस जगह पे उस वक्त होंगे पूरी तरीके से प्रेजेंट, अपने दिमाग को बंद करके जब आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं तब आप मेडिटेटिव मोड में होते हैं। और जब आप ये चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, तब आपके अंदर की मेडिटेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। दिस इज मेडिटेशन। नाउ आई विल बी आंसरिंग यू फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि नॉन मेडिटेटर्स बहुत बार पूछते हैं और ऐसे लोग जिन्होंने नया नया मेडिटेशन स्टार्ट किया है वो लोग बहुत पूछते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या मेडिटेशन से हम बहुत डल हो जाते हैं या बहुत बोरिंग हो जाते हैं? नो, मेडिटेशन से हमारा ऑरा बढ़ता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा स्पार्क बढ़ता है। हम जिस तरीके से पहले सिचुएशंस को डील करते थे, हम उसके ऑपोजिट डील करने लगते हैं। हम और इंटेलिजेंस के साथ सिचुएशंस को डील करते हैं। जो एक नॉर्मल लेमन इंसान एक सिचुएशन को लेके शायद रिएक्टिव हो सकता है, आप रिएक्टिव नहीं होते, आप कंपल्शंस में नहीं आते, आप थोड़ा रुकते हैं, उसे समझते हैं। शायद आपकी इंटेलिजेंस आपको एक सही राह देती है और आप उस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज, क्या मेडिटेशन आपको मटेरियल वर्ल्ड से दूर कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक तरीके से मास्टर ऑफ ऑल हो जाते हैं। तो मेडिटेशन आपको वो एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी देता है कि आप लाइफ में अपनी एनर्जी को 2 गुना करके हर चीज अचीव कर पाते हो। आप लाइफ में उन सब लोगों के साथ डील कर पाते हो जिनके साथ शायद आप पहले कभी नहीं कर पाते थे। आप अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिवायर कर पाते हो और इसे आप अच्छे से यूज कर सकते हो मटेरियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज, क्या मेडिटेशन करने से हमारी सराउंडिंग की सिचुएशंस चेंज होती है? क्या हमारा कर्मा चेंज हो जाता है? कुछ लोग बोलेंगे
कि नहीं होता। शायद हमें अपनी सिचुएशंस को अपने हिसाब से डील करना आ जाता है, बट सिचुएशंस बाहर की वैसी ही रहती है। बट आई वुड लाइक टू एड ऑन टू इट, जब आप कंसिस्टेंटली मेडिटेशन करते हैं या उस स्टेट में रहते हैं या सेल्फ अवेयर रहते हैं या कॉन्शियस रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, एक इंटेंस लाइफ जीते हैं, तब आपके सेल्स उस वाइब्रेशंस को रजिस्टर करते हैं। जैसे जैसे आपके अंदर स्टिलनेस आती जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी, वैसे ही टाइप की सिचुएशंस आप अट्रैक्ट करोगे। आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे, क्योंकि आप एक अलग आइडेंटिटी बन चुके हो। शायद आपने जिन चीजों के ऊपर पहले रिएक्ट किया था, अब आप उन चीजों पे गुस्सा नहीं होते, आप चिढ़ते नहीं हो, तो अब उन चीजों को लेके लोग भी आपके साथ अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो इसीलिए आपकी सिचुएशंस बदलती हैं, और इसे ही तो कर्मा कहते हैं। तो मेडिटेशन डज चेंज सराउंडिंग्स एज वेल। तो ये था मेडिटेशन के बारे में। प्लीज टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपने इस बारे में क्या सोचा। क्या आप अब से कुछ मेडिटेशन टेक्निक ट्राई करना चाहेंगे, या आप मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहेंगे? डू कमेंट एंड आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम बैक. Don't forget to like and subscribe and stay tuned. Thank you.